अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम हुसैन साजिद। हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम उसकी एक टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर के साथ डील नहीं करता, वो बैचेस के फॉर्म में डील करता है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम देखेंगे और फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। देयर इज एन ऑपरेटर विच टेक्स द सिमिलर जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेस। कि जितनी भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जॉब्स इकट्ठी होती हैं वो उनको बैचेस के फॉर्म में कनेक्ट में ग्रुप करता है और फिर उनको परफॉर्म करवाता है। और इसके अंदर मिडल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे एक ऑपरेटर आ जाता है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रोग्रामर जो होता है, दे लीव देयर जॉब विद द ऑपरेटर, कि उसने अपना काम करके ऑपरेटर के हैंड ओवर कर देना है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटर की कि वो सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करे और उनको सॉर्ट करने के बाद उनको रिजॉल्व करे और उनको सॉल्यूशन निकाले। ऑपरेटिंग जो भी एक्शन परफॉर्म करने रिक्वायर्ड एक्शन होता है वो परफॉर्म करवाए। इसके एग्जांपल्स में देखा जाए तो पेरोल सिस्टम है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आते हैं। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्या हैं कि लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड द जॉब, सीपीयू इज़ ऑफन आइडल, ठीक है, और स्पीड जो होती है वो स्लोर होती है देन सीपीयू, डिफिकल्ट टू प्रोवाइड डिजायर्ड प्रायोरिटी। ये प्रॉब्लम्स भी हैं, आगे हम दोबारा इन्हीं को डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के अंदर भी। इस तरह से आप ये एक स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हैं कि डिफरेंट जॉब्स आती हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटर के हैंड ओवर करता है और वो बैचेस में कन्वर्ट होकर बैच पूरा एक जाता है वो सीपीयू के पास। ऐसा नहीं होता कि वो मिक्स होकर जॉब कोई कहीं से जा रही कोई कहीं से जा रही है, वो पूरा का पूरा एक बैच जो होता है सिमिलर टास्क का वो जाता है सीपीयू के पास और सीपीयू उसको परफॉर्म करता है। यानी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, मिडल में ऑपरेटर के थ्रू ये बैचेस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो 1950 के अंदर जनरल मोटर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो थी उन्होंने फर्स्ट सिंगल स्ट्रीम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। और इट रन अ सिंगल जॉब एट अ टाइम, और डेटा जो था वो सबमिट होता था इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स और बैचेस। बैच सिस्टम्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सेटअप टाइम, कि जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे उस वक्त टाइम सेटअप पे एक प्रॉब्लम थी, उसको इसके थ्रू ओवरकम किया गया है। फर्दर देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स नंबर ऑफ जॉब्स इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम वन बाय वन, के डिफरेंट जॉब्स आती हैं आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो वो ओएस उनको अपनी मेमोरी में सेव करता है और वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट करवाता है। जॉब्स प्रोसेस प्रोसेस्ड इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ऑर्डर, जो पहले आए पहले पाए के बेस पर इसमें काम होता है। ईच सेट ऑफ जॉब इज कंसिडर्ड एज अ बैच, यानी सेट ऑफ जॉब्स, डिफरेंट जॉब्स जो होते हैं वो मिलते हैं तो वो एक सेट ऑफ जॉब काउंट हो जाता है, सेट बनाते हैं। व्हेन अ जॉब कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, its memory is released and the output of the job gets copied into the output spool for the later printing or processing। यानी मेमोरी के अंदर वो जॉब जाता है तो जितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड थी मेमोरी वो एग्जीक्यूट होगा और मेमोरी उसको फ्री कर देगी। और फिर जो भी उसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि उसने आगे जिस पोर्शन कंपोनेंट के पास जाना है वो जॉब वहाँ पर मूव कर जाएगी और मेमोरी आपकी फ्री हो जाएगी। यूज़र इंट्रैक्शन इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ मिनिमल, यानी बहुत कम यूज़र का इंट्रैक्शन होता है, ना होने के बराबर होता है इसके अंदर। और वंस द सिस्टम एक्सेप्ट्स द जॉब फ्रॉम द यूज़र देन द यूज़र इज़ फ्री, यूज़र से वो जॉब लेने के बाद वो क्या कर देता है, उसको फ्री कर देता है। दैट्स वाई वी कैन यूज़ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज, ठीक है। और आगे हम फर्दर देखते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज्ड वेयर वी वांट टू अपडेट द डेटा रिलेटेड टू एनी ट्रांजैक्शन और एनी रिकॉर्ड। यानी हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होता है या किसी भी जगह पर, तो हमें ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड को, तो तब हम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ कर। तो जो ट्रांजैक्शंस होती है वो किसी भी कस्टमर से रिलेटेड हो सकती है, किसी रेसिपिएंट के इनवॉइस हो सकता है, पेमेंट हो सकती है, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है, डेटा एंट्री होती है, पे रोल सिस्टम या डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर हम डील करते हैं, हम उनको देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गैस और नो excuse me, it is very difficult to guess or know the time required by any job to complete।
कि ये डिफ़िकल्ट कौन सी जॉब कब कंप्लीट होगी, ये डिफ़िकल्ट होता है। तो प्रोसेसर जो होता है बैच सिस्टम का, वो जानता है कि कौन सी जॉब कब और कितनी देर चलानी है। तो ये हमारे पास इसका बेनिफिट है कि प्रोसेसर को चीज़ों का पता था। मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम, एक ही वक्त में बैच सिस्टम जो था मल्टीपल यूजर्स जो है वो शेयर कर सकते थे। द आइडल टाइम इज़ वेरी लेस, ठीक है, यानी सीपीयू को वेटिंग टाइम में नहीं जाना पड़ता था, वेटिंग मीन आइडल सिचुएशन में। एंड इट इज इजी टू मैनेज द लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आपका जो है कंप्यूटर है वो द कंप्यूटर ऑपरेटर शुड बी वेल नोन विद बैच सिस्टम। जो ऑपरेट करवा रहा है, जो ऑपरेटर है, उसको बैच सिस्टम्स की हाँ होनी चाहिए। बैच सिस्टम्स आर वेरी हार्ड टू डीबग, उसको डीबग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। समटाइम्स ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होते हैं। और द अदर जॉब्स हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ एनी जॉब्स फेल। अगर कोई जॉब फेल हो जाती है तो उसको भी वेट करना पड़ता है, या कोई बैच बनने में देरी हो रही है, कोई सिमिलर जॉब नहीं मिल रही, सेटअप जॉब नहीं बन रही, तो वो बैचेस के अंदर भी डिले आ सकता है। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है मुझे ईमेल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, या फिर इन पेजेस के ऊपर मेरे से कांटेक्ट करें। ये फेसबुक पेज का लिंक है, ये हमारे पास इंस्टाग्राम का लिंक है, और ये लिंक्डइन का लिंक है। आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दे दी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।